मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लगातार अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। मुख्तार अंसारी ने कुछ समय पहले ही धीमा जहर देने जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया था। उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया। गैंगवार की पॉलिटिक्स के यही नतीजे होते हैं जो मुख्तार अंसारी के साथ। किसी भी आदमी को जब जन्म लेता तो मौत तो स्वाभाविक है। जिस प्रकार से राजनीतिक दल विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बीएसपी के लोग कूदे हैं, तो ये दिखाता है कि एक क्रिमिनल के लिए उन लोगों को कितना दर्द है। मुख्तार के परिवार और विपक्ष के कई नेताओं ने मुख्तार की मौत को लेकर सवाल उठाए हैं। सभी बयानों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले ये बता देते हैं कि मेडिकल बुलेटिन में क्या कहा गया। तो 28 मार्च को मुख्तार की मौत के ठीक बाद जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में कहा गया कि मुख्तार की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई। संबंधित अस्पताल ने बताया कि मुख्तार को उल्टी की शिकायत के साथ बेहोशी की हालत में लाया गया था। चलिए अब इस मामले में जो बयान आए हैं वो आपके सामने रख देते हैं। उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया। देखिए, जिस तरीके से जुडिशियल कस्टडी में, थानों के अंदर, जेलों के अंदर लोग मर रहे हैं या उनको मारा जा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं नंबर 1 श्रेणी में आ रहा है। स्पष्ट रूप से कानून व्यवस्था का मामला है, भ्रष्ट कानून व्यवस्था है। मुख्तार अंसारी ने कुछ समय पहले ही धीमा जहर देने जाने का आरोप लगाया था। उसके बाद भी प्रशासन ने कोई संज्ञान उसका नहीं लिया। इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। आप लोगों का आरोप था कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, क्या कहना है सर इस पर? जो आरोप था वो आज भी हम वही बात कहेंगे। सर, आपकी तरफ से आरोप लगाए गए थे स्लो पॉइजन देने के। आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूँ जिनको जहर दिया गया? उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया था। उन्हें माननीय न्यायालय में, जहां वो विचाराधीन थे बंदी के रूप में, जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया। श्री मुख्तार अंसारी एक आपराधिक प्रवृत्ति के राजनेता थे। दुर्भाग्य से वो लोकसभा और विधानसभा के भी सदस्य रह चुके थे। उनकी मृत्यु ने जो पूर्वांचल है उसकी राजनीति में काफ़ी उथल पथल की है। वो भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के अभियुक्त थे। वो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के भाई की हत्या के अपराधी थे। और गैंगवार की पॉलिटिक्स के यही नतीजे होते हैं जो मुख्तार अंसारी के साथ। किसी भी आदमी को जब जन्म लेता तो मौत तो स्वाभाविक है, लेकिन लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है, और जांच में जो सत्यता होती है उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। आज के दिन में विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ही एक ऐसा है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। लोकतंत्र की स्थापना में जनता जनार्दन है, जिसके आधार पर लोगों ने संविधान की रचना किया, तो उसके आधार पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया है। आज के दिन में कार्यपालिका के आधार पर न्यायपालिका ने जो भी निर्णय दिए हैं उसका सबका समर्थन करना चाहिए, और किसी की मौत पर राजनीति नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। जिस प्रकार से राजनीतिक दल विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बीएसपी के लोग कूदे हैं, तो ये दिखाता है कि एक क्रिमिनल के लिए उन लोगों को कितना दर्द है। और जो एक क्रिमिनल था जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं और उसको कोर्ट ने भी सजा दी है उम्र कैद की, उसके बाद भी उन पे दर्द हो रहा है, तो दिखता है कि किस प्रकार का जो एक माफिया राज जो चलता था पूर्वांचल में, उसके संरक्षण के पीछे ये सब राजनीतिक दल रहे हैं। और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी का इसमें बड़ा भारी हाथ रहता था। मुलायम सिंह की के टाइम से चलता आ रहा था। यहाँ तक कि एफआईआर कोई लिख दे तो पुलिस वाले को अलग करके कोने में कर देते थे या उसको हटा दिया जाता था। तो आज एक क्रिमिनल की डेथ हुई है जिसने मासूमों की हत्या की है और राजनीतिक व्यक्तियों की करी है, राजनीतिक कारण से करी है।
पताड़ा है लोगों को, उसके लिए इन लोगों को दर्द होता है। तो एक ही चीज़ है, उनको लगता है इससे उनको अल्पसंख्यक वोट बैंक मिलेगा, माइनॉरिटी का वोट बैंक मिलेगा। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये इन राजनीतिक दलों को आने वाले 2024 के चुनाव में डुबा देगी। इनकी मौत कस्टडी में हुई है, जेल के कस्टडी में हुई है, और मौत के पहले इन्होंने कई बार ये सवाल उठाया कि उनको स्लो पॉइजनिंग किया जा रहा है, हॉस्पिटल में भी दाखिल थे। तो निश्चित रूप पर ये बहुत संदिग्ध परिस्थिति है, सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस है जिसमें उनका डेथ हुआ। कोई अगर डॉन है, उसके खिलाफ अपराध के बहुत सारे केसेस हैं, न्याय की प्रक्रिया के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरह आप किसी को अपने कस्टडी में बार बार बीमार हो रहे थे, बार बार बोल रहे थे ये स्लो पॉइजनिंग हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपने कोई भी उसमें ना इंक्वायरी की, ना आपने उसके बारे में कोई हस्तक्षेप की, तो निश्चित रूप पर एक सवाल उठता है इनकी मौत के बारे में। 18 मार्च से उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही थी। बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। 25/26 की रात में तो काफ़ी तकलीफ़ हुई, तो उनको चंद घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए, फॉर्मेलिटी करके स्टेबल है कह के वापस कर दिया। तो प्रॉपर इलाज मिल रहा था या कोई इलाज नहीं? आशंका भी व्यक्त की जा रही थी कि वो तो महीनों पहले बात कही गई थी, लिख के दी गई थी माननीय उच्च न्यायालय को भी, सर्वोच्च न्यायालय को भी, लेकिन कोई उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।